मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के पहले अवतार के रूप में एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक कथा है जो हमारे ज्ञान और वहन को परिभाषित करती है। इस कथा में भगवान विष्णु ने मछली के रूप में प्रकट होकर न केवल एक ऋषि की नाव की रक्षा की, बल्कि सभी जीव जंतुओं को सुरक्षित रखा जब पृथ्वी जल में डूब रही थी। यह घटना न केवल भगवान की करुणा को दर्शाती है, बल्कि जीवन के संरक्षण की महत्वपूर्णता भी समझाती है। कहानी का आरंभ तब होता है जब ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक विशाल दैत्य हयग्रीव वेदों को चुरा लेता है। ऐसी स्थिति में ज्ञान का अंधकार चारों ओर फैल जाता है और अधर्म का युग आते दिखाई दे रहा है। भगवान विष्णु ने इस समस्या का सामना करने के लिए मत्स्य का रूप धारण किया। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए हयग्रीव का वध किया और वेदों को पुनः स्थापित किया। यह दिखाता है कि भगवान ने न केवल बुराई का सामना किया, बल्कि ज्ञान और धर्म का पुनर्स्थापन भी किया। इस कथा का प्रमुख पात्र सत्यव्रत, जो एक पुण्यात्मा राजा है, उसकी उदारता को प्रस्तुत करती है। जब सत्यव्रत एक दिन नदी में स्नान कर रहा होता है, तभी वह एक छोटी मछली को अपने कमंडल में रखने के लिए सहमत होता है। मछली, जिसके भीतर अद्वितीयता है, सत्यव्रत से जीवन की सुरक्षा की याचना करती है। जैसे ही मछली बढ़ती जाती है और उसके रहने के लिए स्थान की कमी होने लगती है, सत्यव्रत उसे समुद्र में डाल देता है। तब मछली उसे बताती है कि वह वास्तव में कोई साधारण मछली नहीं है, बल्कि भगवान विष्णु का अवतार है। कथा का यह भाग यह दर्शाता है कि अंततः सत्यव्रत को यह एहसास होता है कि वह भगवान विष्णु के साथ संलग्न हो गया है। मत्स्य रूप में भगवान ने सत्यव्रत को यह बताया कि संसार में अज्ञान और अधर्म का अंधकार छा गया है। यह कथा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, हमारे अच्छाई के कार्य और हमारे नैतिक मूल्य हमें कभी निराश नहीं होने देते। इस प्रकार मत्स्य अवतार की इस कथा में न सिर्फ धर्म की विजय का संदेश है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि सच्चे विश्वास और दया से भरे कार्य हमेशा फलदायी होते हैं। यह कथा एक प्रेरणा देती है कि जब जब धर्म का हनन होता है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए इस प्रकार की कथाएं हमारे जीवन में नैतिक और धार्मिक मूल्य स्थापित करने में सहायक होती हैं।